हे गाइस, मैं शुभम साहू। यार आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें नॉमिनेशन कैसे ऐड करें, किसी को नॉमिनी कैसे बनाएं। अब बात यहां पे आती है कि भाई नॉमिनी क्या होता है। तो सिंपली आपको बता देना चाहूँगा, जो नॉमिनेशन फॉर्म भराया जाता है ये नॉमिनी क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपका अकाउंट है या किसी का भी अकाउंट है किसी भी बैंक में, लेकिन यहाँ पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। तो किसी बंदे का बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट है, उसमें वो बंदा पैसे जमा करता है, जाहिर सी बात है। तो वो पैसे जमा कर रहा है, एक दिन जैसे कि उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से। अब उसमें जो भी पैसे जमा हैं वो पैसे तो सिर्फ अकाउंट होल्डर ही निकाल सकता है, यानी कि जिसका खाता है वही बंदा वो पैसे निकाल सकता है। बैंक वालों ने ये नया तरीका निकाला कि नॉमिनी आप किसी को बना दीजिए, जिससे कि जब भी ये ऐसा कोई होता है कि कोई ख़त्म हो जाता है तो जो जो भी जिसका भी, जैसे कि नॉमिनी आपने जिसको भी बना दिया, वो जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड जो भी है उसको लेके जाएगा और पैसे इजीली वो लेके चला आएगा। तो ये होता है नॉमिनेशन। किसी को, जैसे मेरा अकाउंट में किसी को बना देता हूँ नॉमिनी, तो मेरे ना रहने के बाद वो बंदा पैसे ले सकता है, उसके अलावा और कोई पैसे नहीं ले सकता है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस हो गया है ये वाला, इसीलिए बैंक वालों ने ये नया तरीका निकाला है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आपको नॉमिनेशन जरूर ऐड करना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, और आपका नॉमिनेशन ऐड हो जाएगा, बाद में आपके न रहने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा। तो सिंपली ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का ये नॉमिनेशन फॉर्म है, फॉर्म TA1। तो इसको कैसे भरते हैं आइए देख लेते हैं। तो सिंपली ये बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर, ये देख सकते हैं नेम ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच का नाम आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है जो भी आपकी ब्रांच पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है नॉमिनेशन अंडर सेक्शन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रूल, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले IV, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। सिंगल अकाउंट है तो अपना नाम लिख दीजिए, और जॉइंट अकाउंट है सारे लोग नाम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉमा लगा देना है, कॉमा या स्लैश जो भी लगा दीजिए। उसके बाद नेम लिख चुके हैं, अब आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। तो नेम और अपना एड्रेस लिख दीजिए सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि भाई आपका जो पैसा है वो जिस भी ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम लिख दीजिए। नेम तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिंपली उस ब्रांच का नाम लिख देना है, जिससे कि आपके न रहने के बाद वो बंदा जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं वो बंदा जाके पैसे उसी ब्रांच से ले सके। तो यहाँ पे सिंपली ब्रांच का नाम लिख दीजिए। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे डिपॉजिट और ये नॉमिनी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नेचर ऑफ। तो यहाँ पे आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेविंग लिख देना है, और करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिख देना है। उसके बाद है डिस्टिंग यूजिंग। तो ये सिंपली क्या होता है, ये नंबर यहाँ पे नॉर्मली वैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है, बट एक बार बैंक में जाइए ब्रांच में, वहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं, नॉर्मल यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको लिखना होता है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा बैंक वालों से। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल्स कुछ भी नहीं लिखना है, इसको आपको छोड़ देना है। नेम, अभी अगला कॉलम आ जाता है नॉमिनी। तो नॉमिनी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, जो भी बंदा आप बना रहे हैं कि मेरे ना रहने के बाद वो बंदा पैसे हमारे अकाउंट से ले सके, तो उसका यहाँ पे सिंपली आपको नाम लिख देना है। उसके बाद पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, आधार कार्ड में जो लिखा है सेम वैसे ही आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशनशिप विद डिपॉजिट इफ एनी, अगर ना कोई रिश्ता है आपका उससे, जैसे कि मैं नॉर्मली मान लेता हूँ कि अपने अकाउंट, मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे नॉमिनी अपने फादर को यानी अपने पिता को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फादर, या हिंदी में लिख रहा हूँ तो पिता लिख दूंगा। तो जिसको भी नॉमिनी आप बना रहे हैं उसके साथ क्या रिश्ता है, अपने भाई को बना रहा हूँ तो ब्रदर लिख दूंगा, भाई लिख दूंगा। तो जिसको भी बना रहे हैं उसका यहाँ पे रिश्ता आपको लिख देना है। एज आपको यहाँ पे लिख देनी है, और 18 का है, 20 का है, 24, 50, 54, जो भी आपको यहाँ पे एज लिख देनी है। एज यहाँ पे आपको इस वाले में नंबर में लिखनी है, जैसे कि उसकी 19 एज है तो 19 आपको लिख देना। उसके बाद इफ नॉमिनी इज माइनर, यानी कि नॉमिनी जिसको भी आप बना रहे हैं वो 18 साल से नीचे है, तो यहाँ पे उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। जैसे कि डेट, पहले आपको दिनांक लिखना, फिर महीना, फिर साल आपको लिख देना है, ऐसे करके। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है कि
एज द नॉमिनी इज माइनर ऑन दिस डेट। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप नॉमिनी जिसको बना रहे हैं वो 18 साल से उसकी उम्र कम है तो आपको ये सेकंड वाला कॉलम भरना होता है, नहीं तो आपको इसको नहीं भरना है। अगर 18 एज है, 19 या उससे ऊपर है तो नहीं भरना है। तो भरना है तो क्या भरना है, जैसे कि 18 से कम है तो उसके लिए आपको किसी को अपॉइंट करना होगा कि वो बंदा तो 18 से कम है तो वो तो जाके पैसे बैंक से नहीं ले सकता है, तो उसकी जगह पे यानी कि उसका कोई आप अपॉइंट करेंगे उसके लिए जो कि उसके साथ रहे, उसकी गारंटी मतलब कि एक जिम्मेदारी समझ सकते हैं ले रहा है, वो बंदा साथ में उसके जाएगा और वो पैसे निकाल लाएगा। अगर वो 18 से कम में रहता है तो 18 के बाद तो खुद ही निकाल सकता है, लेकिन उससे पहले अगर जो भी अकाउंट होल्डर है वो ख़त्म हो जाता है तो भाई उसको साथ में जाके वो पैसा निकालेगा। तो उसको यहाँ पे उसका सिंपली यहाँ पे पहले नाम लिखिए, फिर पूरा एड्रेस, फिर उसके बाद एज आपको वो कितने साल का है वो लिख देना है। जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हैं किसी भी बंदे को कर सकते हैं। तो मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए मैं इतना मानता हूं कि जैसे कि आप इसमें सेकंड वाले लिखेंगे, किसी को अपॉइंट करेंगे, ये सब झंझट करेंगे, तो इसके चक्कर में ना पड़िए आप, ये सब फालतू कितना कुछ वैसे भी। तो इससे अच्छा आपको क्या है कि यहाँ पे एज जो है आप किसी को ऐसा नॉमिनी बनाइए जिसकी उम्र जो 18 साल से ऊपर है, जिससे कि कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं करने की ज़रूरत है किसी और का झंझट लेने की। भाई क्या फालतू, मतलब कि किसी और को भी ऐड करो, ये वो करो, इससे अच्छा तो यार 18 साल जिसकी उम्र है या 18 से ज़्यादा उसको यार यहाँ पे नॉमिनी बना लो। तो सिंपली आप अपनी माता को या जो भी 18 साल से ऊपर है उसका नाम और यहाँ पे एज लिख दीजिए। ये नॉमिनी ये वाले में आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड वाले में भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है प्लेस, आपका स्थान जो भी है जगह उसका नाम, यहाँ पे आप पूरा एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे आपको दिनांक लिख देना, डेट लिख देनी है जिस दिन में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। अब अगला यहाँ पे आता है कि ये नेम, सिग्नेचर एंड एड्रेस विटनेस। तो इसको पहले आपको ये साइड में आप देख सकते हैं सिग्नेचर आपको कर देना है, और अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा लगा देना है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे आप अंगूठा लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन इज, यहाँ पे देख सकते हैं टू विटनेस, यानी कि आप अगर अंगूठा लगा रहे हैं तो दो लोग को गवाह, जो भी विटनेस बोलते हैं इंग्लिश में, गवाह जो लोग होते हैं उनको आपको साइन, उनका नेम ऊपर यहाँ पे पहले सिग्नेचर, फिर उनका नेम, फिर पूरा नीचे एड्रेस आपको लिखना होगा दो लोगों का। अगर आप इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं तो शायद बिना विटनेस के भी हो सकता है, लेकिन अंगूठा लगा रहे हैं तो भाई दो लोगों का ज़रूरी है कि वो गवाही यहाँ पे अपना नेम और साइन, अपना एड्रेस लिखें। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप वहीं पे जाके साइन करिएगा ताकि एक भी विटनेस शायद न लगाना पड़े, और नहीं तो लगाना पड़ेगा तो सिंपली एक ही लगाना पड़ेगा, और हो सकता है ना भी लगाना पड़े, तो वो बैंक वालों के ऊपर होता है जैसे में वो मान जाए। तो इतना कुछ आपको कर लेना है और जाना है, आधार कार्ड भी अपना ले लेना है। तो जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं आपके ना रहने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा, और एक बार चेक बाद में कर लीजिएगा कि ऐड हो गया है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाती है, एक भी चीज़ रॉन्ग होती है तो सिंपली रिजेक्ट कर लेते हैं बैंक वाले, तो यार फिर आपको फिर से करना होगा। तो एक बार बाद में ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, बस इतना करना होता है। और डीपली में आपको जानना है कि नॉमिनेशन क्या होता है तो उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो आशा ये सारी जानकारी पसंद आपको आई होगी, समझ में आ गया होगा। तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी को जान पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।